वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट काजी तफसीर अहमद। आज से मैं क्लास 11th और 12th आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, जिसका सब्जेक्ट कोड 868 है, के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। मेरा आज का पहला टॉपिक है रिकर्जन। रिकर्जन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में पेपर में टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हमको दिए गए कोड का आउटपुट बताना होता है, और सेक्शन बी में 10 मार्क्स का एक प्रोग्राम लिखने के लिए हमसे पूछा जाता है। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिकर्जन? Recursion in Java is a process in which a method calls itself continuously. जब कोई मेथड और फंक्शन खुद को बार बार कॉल करे तो इस टेक्निक को हम रिकर्जन कहते हैं। A method in Java that calls itself is called recursive method. और जो मेथड और फंक्शन खुद से खुद को कॉल करता है रिकर्सिव मेथड या फंक्शन कहलाता है। जैसा कि हम दिए गए एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, जिसमें हमने एक XYZ नाम का फंक्शन लिया है, जो अपनी बॉडी में दिए गए XYZ फंक्शन को कॉल कर रहा है। इसी टेक्निक को हम रिकर्जन कहते हैं। XYZ एक रिकर्सिव मेथड और फंक्शन है। आइए हम लोग रिकर्जन को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में जब हम मेन फंक्शन से p फंक्शन को कॉल करेंगे तो p फंक्शन हेलो वर्ड को प्रिंट करेगा और फिर से खुद को कॉल करेगा और फिर से हेलो प्रिंट होगा और p फंक्शन कॉल होगा। मतलब ये फंक्शन इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होगा। यह तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक स्टैक फ्लो आउट नहीं हो जाता। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमें बेस केस का यूज़ करना पड़ेगा, जैसा हम लूप के केस में करते हैं। आइए अब हम लोग पहले लूप में बेस केस को समझते हैं। इसको मैंने दो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। पहला एग्जाम्पल इनफाइनाइट लूप का और दूसरा एग्जाम्पल फाइनाइट लूप के लिए है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इनफाइनाइट लूप में कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं की गई है, तो लूप में हेलो इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होगा या तब तक जब तक स्टैक ओवरफ्लो एरर शो नहीं कर देता। जबकि फाइनाइट लूप में i <= 3, यानी कि i की वैल्यू जब तक 3 या उससे कम रहती है तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन अप्लाई की जाती है, इसका मतलब ये है कि लूप 3 टाइम ही एग्जीक्यूट होगा और हेलो 3 टाइम्स प्रिंट होगा। इसी को हम बेस केस कहते हैं। बेसिक रूल फॉर रिकर्सिव फंक्शन। There are 3 basic rules applied in recursive function. Number 1, it's calling itself, मतलब फंक्शन खुद को खुद से कॉल करता है। Number 2, it must have a base case. Base case means must stop at some point, मतलब फंक्शन में एक बेस केस होता है जो एक पॉइंट पर जाकर फंक्शन को स्टॉप कर देता है। नंबर 3, इट स्प्लिट्स अ बिगर प्रॉब्लम टू स्मॉलर प्रॉब्लम। तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आइए अब हम रिकर्सिव को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है to find the factorial of a number using recursion technique। सबसे पहले तो हम एक
फंक्शन बनाते हैं फैक्ट नाम का और उसका रिटर्न टाइप इंट लेते हैं। इसमें एक पैरामीटर पास करते हैं int n, जिसका हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल नंबर फाइंड करने के लिए अभी तक हम लोग लूपिंग का यूज़ करते थे, बट यहाँ हमें रिकर्जन टेक्निक का यूज़ करना है। रिकर्जन बनाने के लिए हमें 3 बेसिक रूल फॉलो करने होते हैं। पहला रूल, फंक्शन खुद से खुद को कॉल करता है। दूसरा रूल कहता है कि फंक्शन में एक बेस केस होना चाहिए। और तीसरे रूल में हम बिग प्रॉब्लम को स्मॉल टास्क में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि इस प्रोग्राम का बेस केस क्या होगा। अगर हम 5 का फैक्टोरियल फाइंड करें तो हम इसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं, जो 1 पर जाकर रुक जाता है, यानी 1 इसका बेस केस होगा। मतलब हम बेस केस की कंडीशन लगाएंगे इफ़ n = 1 देन रिटर्न 1, बिकॉज 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। अब आते हैं एल्स वाले केस पर। एल्स वाले केस में हम फंक्शन को फिर कॉल करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जिससे बिगर प्रॉब्लम स्मॉल प्रॉब्लम में चेंज होती जाए। अब अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना हो तो क्या हम इसे 5 × फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। इसी तरह 4 को स्प्लिट करके 4 × फैक्टोरियल 3, 3 को 3 × फैक्टोरियल 2, 2 को 2 × फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, जिससे ये बिग प्रॉब्लम से स्मॉल टास्क में ब्रेक होती जाएगी। इसमें हमें एक जनरल फॉर्म मिल जाएगा n × n-1 फैक्टोरियल। इसी जनरल फॉर्म को हम फंक्शन के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें हम लिखेंगे रिटर्न n × फैक्ट n-1। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। जैसे हमने एक नंबर 5 लिया जिसका हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो 5 स्प्लिट हो जाएगा 5 और 4 फैक्टोरियल में। अब 4 पास होगा इस फंक्शन में और स्प्लिट होगा 4 और 3 फैक्टोरियल में। 3 स्प्लिट होगा 3 × 2 फैक्टोरियल में। 2 स्प्लिट होगा 2 × 1 फैक्टोरियल में। 1 हमारा बेस केस है जो 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। इस तरह हमारा फंक्शन की वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। फाइनली 5 फैक्टोरियल का आउटपुट 5 फैक्टोरियल का आउटपुट 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120 वहाँ रिटर्न होगा जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था। ये था हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम, जिसको हमने रिकर्जन टेक्निक से सॉल्व किया है। इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रोग्राम जो ISC बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम और भी अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सकें। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।